ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न पूना महाराष्ट्र से जलिंदर तुलसीराम जी का है। देखो प्रभु जी, आपका किसी का भी कोई अगर आध्यात्मिक प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और उसकी चर्चा इस परिषद में की जाएगी। और उसकी चर्चा के सुनते हुए भी अगर समाधान नहीं होता है तो आप पेटा प्रश्न दूसरे दिन पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप जो भी सुन रहा है, अगर जिसको भी चाहिए तो आप लिख लो 8428158355। फिर से 8428158355। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके आपका प्रश्न भेज सकते हैं और उसकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। बहुत लंबी चर्चा तो यहाँ नहीं हम करते हैं। कोई भी एपिसोड अगर वो भागवत जी का भी हो या किसी चीज़ का हो, आधे घंटे से ज़्यादा हम इसका लंबा नहीं करते। प्रश्न का उत्तर तो 10-15 मिनट में 20 मिनट में जैसा प्रश्न हो जाता है। तो आज का प्रश्न भेजा है पूना महाराष्ट्र से जलिंदर तुलसीराम जी ने। उन्होंने पूछा है कि अटल प्रारब्ध के, अटल माने जिसको टाल नहीं सकते, ऐसा प्रारब्ध, इसका सहज स्वीकार हो सके, इसके लिए जीवन में प्राप्त परिस्थिति में प्रारब्ध और पुरुषार्थ का विवेक कैसे करें। प्रश्न है तो बिल्कुल सरल, लेकिन आपने संस्कारी भाषा में, साहित्य की भाषा में ये लिखा है तो समझना थोड़ा लोगों को मुश्किल हो जाएगा। मैं आपके शब्दों में पढ़ूं तो अटल प्रारब्ध के सहज स्वीकार हेतु जीवन में प्राप्त परिस्थिति में से प्रारब्ध एवं पुरुषार्थ का विवेक कैसे करें। तो मूल प्रश्न ही लोगों के समझ में नहीं आएगा। है तो बिल्कुल आसान वैसे, इसलिए मैं इसको सरल कर देता हूं कि जो टाला नहीं जा सकता ऐसा प्रारब्ध हमारा, उसका सहजता से स्वीकार करने के लिए हमारे जीवन में जो परिस्थितियां प्राप्त होती है उसमें से किसको हम प्रारब्ध माने और किसको हम पुरुषार्थ समझे। तो देखो प्रभु जी, एक हमारे दादा गुरु स्वामी दयानंद जी महाराज, वो तो इंग्लिश ही बोलते थे, इंग्लिश में कहते थे, उसका हम भाषांतर करके उसका भावार्थ आपको सुनाते हैं इसके जवाब में। उन्होंने कहा कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो हमारे जीवन में आने वाली, या समाज के जीवन में या संसार में कहीं पर भी, तो जो बदल सकता है उसको बदलने का हम प्रयत्न करें। अगर हमें अनुकूल नहीं लग रहा है, अगर हमें उपकारक नहीं लग रहा है, अगर हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं लग रहा है, तो जो भी हम बदल सकते हैं उसको बदलने का प्रयत्न करें। दूसरा, जो नहीं बदल सकते हैं उसको स्वीकार करें। जो बदल सकते हैं उसको बदलने का प्रयत्न करें, जो नहीं बदल सकते उसको स्वीकार करें। और तीसरा, सबसे अगत्य का, सबसे महत्वपूर्ण, हे भगवान, क्या बदलने योग्य है और क्या बदलने योग्य नहीं है, माने स्वीकारने योग्य है, इसका हमें विवेक हो, इसकी हमें समझ प्रदान करो। प्रार्थना है वैसे तो ये कि हे भगवान, हम जिसको बदल सकते हैं उसको बदलने का हमें सामर्थ्य दो। दूसरा, जिसको हम नहीं बदल सकते उसको स्वीकारने का हमें सामर्थ्य दो। और तीसरा, क्या बदलना चाहिए और क्या नहीं बदलना चाहिए इसकी हमें समझ दो। तो जो बदल सकते हैं वह पुरुषार्थ में आएगा, जो नहीं बदल सकते वह प्रारब्ध में आएगा। और दोनों के बीच का निश्चय करना, निर्णय करना, ये विवेक में आएगा। अब देखो एक उदाहरण रूप से, जैसे
बहुत बारिश हो रही है बाहर, तो वो तो हमें भिगो ही देगी। तो हम क्या बदल सकते हैं? अगर हमें नहीं भीगना है तो हम रेनकोट पहन सकते हैं, छाता लेकर बारिश से बच सकते हैं। मतलब बचने का उपाय हम कर सकते हैं। क्या नहीं बदल सकते? बारिश को नहीं रोक सकते, ये बदल नहीं सकते। उसका स्वीकार करो कि ठीक है, कुदरत की योजना के अनुसार बारिश हो रही है तो हो रही है। अगर हमें नहीं भीगना है तो हम इतना कर सकते हैं। तो इसका विवेक हमें है, व्यवहार सत्ता में भी है। बस उसी तरह हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वह अगर हमें अनुकूल नहीं लगती है तो उसको बदलने का प्रयत्न कर सकते हैं। लेकिन जब नहीं बदल सकते तब उसका खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। खुशी खुशी इसलिए क्योंकि उसी में हित समाया हुआ है, उसी में कल्याण है। हमारा तो है, बाकी हम अकेले थोड़ी ही इस संसार में, समष्टि का कल्याण उसी में है। जो हमारे प्रारब्ध में है वो तो आएगा, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब यहां पर अपने अंतःकरण में सब कुछ बदल सकते हैं, सामने हम कुछ भी नहीं बदल सकते। तो यहां बदलना है, सामने नहीं बदलना है, ये विवेक करना है। परिस्थिति चाहे कोई भी, ये हमारे गुरुजी हमें कहते हैं कि प्रारब्ध परिस्थिति पैदा करता है। हमारा प्रारब्ध माने हमारे कर्म, जो सत्कर्म है सुख की परिस्थिति पैदा करता है, बुरे कर्म है वह दुख की परिस्थिति पैदा करता है। प्रारब्ध परिस्थिति पैदा करता है, लेकिन उस परिस्थिति का असर कैसा होना चाहिए यह ज्ञानी पुरुष जानता है। तो हमें ज्ञान प्राप्त करके यह जान लेना चाहिए कि इसका असर कैसे बदल सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि दुख से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुख आए लेकिन हमें दुखी न कर पाए, इसका उपाय हमें ढूंढ लेना चाहिए। मतलब कि अपने अंतःकरण में परिवर्तन करना चाहिए। हम कहते हैं जमाना बहुत बुरा है, अरे भाई तुम तो अच्छे भले बन जाओ, धीरे धीरे सब भले बन जाएंगे तो जमाना भी भला हो जाएगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम अपनी दृष्टि बदल सकते हैं, सृष्टि को नहीं बदल सकते। ये तो ईश्वर की योजना है। कई जीवों को उसका कर्म फल देने के लिए यह सृष्टि इस प्रकार की योजना से बनी हुई है। हम अपने अंदर का जो हमारा नजरिया है, जिसको दृष्टिकोण कहते हैं, हम अपनी दृष्टि बदल सकते हैं। और दृष्टि बदल गई तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी माने हमें इफेक्ट नहीं करनी चाहिए तो नहीं करेगी। तो हमें अपनी दृष्टि को बदलना है। बाकी जो आ रहा है सब हमारे प्रारब्ध के अनुसार है महाराज। पुरुषार्थ सिर्फ अपने अंदर परिवर्तन करने का है, इतना ही पुरुषार्थ है कि हम अपने में क्या सुधार कर सकते हैं, अपने में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। जो भी आ रहा है हमारा हिसाब है, उसको जमा करो और आगे बढ़ जाओ। अगर उसकी पीड़ा को आप नज़रअंदाज नहीं करोगे, अरे रे मर गया रे, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि मुझे ये दिन देखने पड़े, अगर ऐसा रोते रहेंगे तो जो दुख आया है वह दुख 10 गुना हो जाएगा, उसको पुष्टि मिलेगी। वो ज़्यादा 10 गुना माने इसका असर बहुत गहरा हो जाएगा। और अगर ऐसा कहे कि ठीक है चलो दुख है तो दुख है, हमारे कर्मों का फल है, भगवान ने हमें भेजा है, इसी में हमारा कल्याण होगा, हमारा कर्ज चुकता हो रहा है, खुशी की बात है। दुख की बात कहाँ पर है? दुख आता है तो हमारा कर्ज चुकता होता है, और सुख आता है तो हमारा बैलेंस कम होता है। अनुकूलता का, वो प्रतिकूलता का खर्च होता है और अनुकूलता का बैलेंस बढ़ता है। तो कहाँ दुख की बात है? ऐसी अगर समझ हम विकसित कर ले तो दुख भी हमें दुखी नहीं कर पाएगा। पुरुषार्थ वहाँ पर है, जो हम कर सकते हैं वह सब करें, अपने कल्याण के लिए, अपनों के कल्याण के लिए, समाज के लिए, जो भी करना चाहे करे। कैसे करे? सेवा भाव से करे। बदले की अपेक्षा रखेंगे तो दुख होगा ही। दुख से मुक्त होने का एक शब्द में अगर कोई उपाय है तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि किसी से भी, किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, किसी से भी कोई अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा ही हमें दुखी करती है। अरे मेरा पड़ोसी इतना अच्छा आदमी था, हम मान रहे थे, उसने ऐसा किया। कर सकता है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि कोई चीज नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है। आज उसका स्वभाव अच्छा है, कल अच्छा नहीं रहेगा। हमारे कर्मों के, हमारे प्रारब्ध में आने वाली परिस्थिति के अनुसार सामने वाला बदलता है। उसके अंतःकरण में ऐसी प्रेरणा होती है जिससे हमें अपने कर्मों का फल मिले।
अगर हमें पुण्य फल का सुख मिलना है तो हमारे लिए सद्भावना सामने वाले के अंतःकरण में पैदा होगी, और हमें अपने बुरे कर्मों का फल दुख मिलना है तो हमारे सामने वाले के हृदय में दुर्भावना पैदा होगी। हो सकता है वो हमारा अपमान भी कर दे, हमें गाली भी दे दे, बिना किसी गुनाह के हमें सजा भी कर दे। हो सकता है हम मानेंगे कि अरे हमारा कोई गुनाह नहीं है, हमें सजा क्यों कर रहा है। हम आजकल की बात कह रहे हैं ना, पूर्व के कई जन्मों में हमने बहुत कुछ किया है जिसका फल हमें मिलना है। हर एक कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता महाराज। देखो जैसे बीज होते हैं ना, जैसे समझो मूंग का दाना है, उसको आप एक दिन भिगो दो, दूसरे दिन अगर जमीन में बो दो तो तुरंत उसमें से अंकुर निकल आते हैं 24 घंटे में। अब इमली का जो दाना है उसको बो दो, 15-20 दिन लग जाएंगे। और आम की गुठली है उसको तो शायद 20-25 दिन लग जाएंगे उसको अंकुरित होने में। तो उसी तरह हमारे कर्म भी, कोई कर्म ऐसा होता है जो तुरंत फल देता है। जैसे समझो कि मैं आपका आदर करूं, अरे आप तो बड़े भले आदमी हैं, तो आप भी मुझे हाथ जोड़ेंगे कि नहीं नहीं महाराज आप भले हैं, इसलिए आपको सब भले दिखते हैं। और मैं आपका अपमान करूं तो आप भी मेरा तिरस्कार करेंगे, तुरंत करेंगे। मैं आपको गाली दूं, आप सटाक से एक तमाचा जड़ देंगे, मुझे तुरंत फल मिलेगा। 1 महीना नौकरी करेंगे, 1 महीने के बाद पगार मिलेगी। देखो ये थोड़ा देर से मिलने वाला फल हुआ। किसान खेतीबाड़ी करता है तो वर्ष के अंत में, या तो व्यापारी व्यापार करता है तो दिवाली के समय वो सरवैया निकालता है, जमा खर्च का बैलेंस निकाल कर देखता है कितना नफा कितना नुकसान हुआ। तो 12 महीने के बाद फल उसको प्रतीत होता है, उसके सामने आता है। और कोई चीज़ ऐसी है जो वर्षों के बाद भी मिलती है और कई जन्मों के बाद भी कोई फल मिलता है। हमारे सामने जो भी परिस्थिति आती है वह हमारे कर्मों का फल है, और हमारे कल्याण के लिए परमात्मा इस तरीके से इस रूप में भेज रहे हैं। तो जो भी आ रहा है उसको स्वीकार करो, और जो बदल सकते हो वो बदलो, किसी की सहायता के लिए, अपनी सहायता और किसी के भी। जैसे समझो रास्ते के बीच में पत्थर पड़ा हुआ है तो हमें लगता है कि अरे ये तो किसी को ठोकर लग जाएगी, इसको उठाकर साइड में रख देना चाहिए। अगर हमसे उठ सके इतना बड़ा है तो उठाकर रख देना चाहिए। प्रयत्न करेंगे नहीं उठेगा तो फिर छोड़ दो, या तो किसी की सहायता ले लो, 2-3 मिलकर उसको साइड कर दो। तो ये हम कर सकते हैं। लेकिन हम नया रास्ता बनाए, उसके ऊपर सड़क बना दे पक्की, ये शायद हमारे सामर्थ्य में न भी हो। तो जो हमारे सामर्थ्य में है उसको, अगर वह हितकारी नहीं लग रहा है सबके लिए, बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। यह है पुरुषार्थ। और जो नहीं बदला जा सकता, प्रयत्न करने के बाद भी, या पहले से ही हमें पता है कि इसको नहीं बदल सकते, तो उसको प्रारब्ध समझकर स्वीकार कर लो। और प्रारब्ध और पुरुषार्थ में माने कि क्या बदल सकता है और क्या नहीं बदल सकता है, उसका विवेक करने के लिए परमात्मा को प्रार्थना करो कि हमारी बुद्धि को इतना शुद्ध करे कि हमारा सही विवेक हो पाए। तो परिस्थिति चाहे कोई भी आए, उसका असर हम यहाँ से बदल कर सकते हैं। हम अपने अंदर का परिवर्तन करके, दृष्टि परिवर्तन करके कर सकते हैं। कई ऐसे महात्मा भी हो गए महाराज, हमें एक पिन चुभोते हैं ना कोई, तो चीस निकल जाए, अरे हाय रे मर गया रे। कहीं दरवाजे में उंगली फंस गई तो इतना दर्द होता है। अब आप देखो पूर्व के जमाने में कई ऐसे भक्त हुए, कई ऐसे क्रांतिकारी हुए जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। दर्द नहीं हुआ होगा। दर्द अपनी जगह है, और उसको झेलना कि नहीं झेलना, उसका असर बदल देना, वो दूसरी जगह है। तो प्रारब्ध तो था, लेकिन पुरुषार्थ क्या रहा उसमें, उसका असर बदल देना, अपना दृष्टि परिवर्तन कर लेना, ये हमारा पुरुषार्थ है। तो इस तरह से हमें जो प्राप्त है उसमें से कुछ हमारे हाथ में होता है, कुछ नहीं होता है। उसको समझकर हमें 2 विभाग कर देने चाहिए। उसका असर हम बदल सकते हैं, बदल यहाँ सकते हैं, और स्वीकार सामने से होता है। परिस्थिति जो आती है उसका स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऋतु में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। बहुत गर्मी है तो हम एसी चला सकते हैं अगर हमारे सामर्थ्य में है तो। बहुत ठंड पड़ रही है तो रूम हीटर चला सकते हैं अगर हमारे सामर्थ्य में है तो। नहीं कर सकते हैं तो उसका स्वीकार करो, स्वेटर वेटर पहन कर निकल जाओ काम पर। ठीक है, चलो ठंडी है तो है, उसमें क्या कर सकते हैं, स्वीकार करो, तो कम पीड़ा करेगी वो।
प्रश्न उसको बदलने का नहीं है, उसकी पीड़ा को कैसे कम किया जाए, उसकी पीड़ा को कैसे एवॉइड किया जाए, वो एवॉइड करने के लिए हमारा दृष्टि का परिवर्तन होना चाहिए। तो इस तरह से जो हम बदल सकते हैं उसको बदले, नहीं बदल सकते उसका स्वीकार करें और हमारे अंदर विवेक आए कि क्या बदलना चाहिए और क्या नहीं। किसी से कोई अपेक्षा न रखें ताकि दुख का प्रसंग ही ना आए, और बदलना है तो हम अपने अंदर का बदलाव कर सकते हैं, सामने वाले का बदलाव नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं कि अरे इतना उसको समझाया लेकिन वो मान ही नहीं, समझ ही नहीं रहा, कितनी बार कहा, बुद्धू कहीं का, समझ ही नहीं रहा है। अरे भाई इतना क्यों पीड़ित हो रहे हो, वो नहीं समझ रहा है, इतना तो तुम समझ जाओ, छोड़ो बात को, उसके प्रारब्ध में होगा इसलिए नहीं समझ पा रहा है। कोई ऐसा बच्चा भी होता है जो धीरे धीरे बड़ा होता है तो गलत रास्ते पर जाता है, उसके माँ बाप उसको समझाते हैं, सब कोई समझ जाता है, कोई नहीं समझता। बहुत बार समझाने के बाद भी नहीं समझता है तो समझ लो कि उसका प्रारब्ध ही ऐसा है कि इस प्रारब्ध के कारण उसको जो पीड़ा झेलने का वक्त आएगा वो उसके प्रारब्ध का, उसके कर्मों का फल है। एक बार प्रयत्न करो, 2 बार प्रयत्न करो, 3 बार करो, फिर उसके प्रारब्ध के ऊपर छोड़ दो, उसका भी नसीब है, ईश्वर भी देखने वाला है, हम तो अपनी ड्यूटी करके छूट जाते हैं बस। तो इतना हम कर सकते हैं, इसके सिवा इसके आगे की बातें ईश्वर के हाथ में होती है। गीता जी में भी भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, तुम अपने हिस्से जो आता है वो कर्तव्य कर्म है, करता जाओ, फल की आशा मत रखो, वो मेरे हाथ में है। भगवान ने कहा कि ऐसा फल मिलना चाहिए, ऐसा नहीं, ये अपेक्षा रहेगी तो दुख होगा। कोई अपेक्षा नहीं, किसी से भी कोई अपेक्षा, जो होना है वो तो होने ही वाला है ना, कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही, लेकिन ऐसा मिले, इतना मिले, इस समय मिले, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। जो जब जहाँ जहाँ जैसे जैसे होना होता है वो वहाँ तब वैसे वैसे ही होता है। इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, बस इतना हम परिवर्तन कर सकते हैं। बाकी प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता, प्रारब्ध का असर बदला जा सकता है। महात्मा लोग आशीर्वाद देते, जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण हो। कैसे कल्याण होगा? पूर्व जन्म में तो बहुत बुरे काम किए हैं, दुख की परिस्थिति आती है, फिर भी कल्याण होगा। आशीर्वाद दिया का मतलब यही कि हमारी बुद्धि में समझ आएगी कि ये हमारा प्रारब्ध का फल है, इसको भोग लो खुशी खुशी और पास ऑन हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, बस मूव ऑन हो जाओ। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं बिल्कुल मजदूरी करते हुए, बिल्कुल मजदूरी, नरी मजदूरी करते हुए, और दोपहर को खाने बैठते हैं तो उसके टिफिन में से 5 रुपये का वो ग्लूकोज का बिस्किट का पैकेट निकलता है, क्योंकि उसके घर में अनाज नहीं था, रसोई करने का, भात बनाने का जुगाड़ नहीं था। बस बिस्किट खा लिए, पानी पी लिए, खुशी खुशी बस आराम, लेट गए, फिर मजदूरी पे लग गए, कोई रंज नहीं। देखो परिस्थिति विकट है, दुखद है, लेकिन वह दुखी नहीं है, और हमारे सामने 32 भात के भोजन है फिर भी हम सुखी नहीं है। तो ये यहाँ का परिवर्तन है महाराज, यहाँ परिवर्तन करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बस सुखी दुखी हमारी दृष्टि का एक हमारे नजरिए का परिणाम है, वो परिस्थिति का परिणाम नहीं है। परिस्थिति तो आती रहेगी हमारे प्रारब्ध के अनुसार, उसका असर बदल देना यह ज्ञानी पुरुष का काम है। तो सद्गुरु की कृपा प्राप्त करो, परमात्मा से प्रार्थना करो और पॉजिटिव दृष्टि रखकर आगे बढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें लगता है जलिंदर तुलसीराम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।